Now see. So the next program is see here. For x is equal to 10 to which one? 10 to 1. 10 to 1. Step value is minus 2. Step value is minus 2. So for x is equal to 10 to 1, step value is minus 2. And the next one is here. See here, print of x. Print of x. After that, next of x. So this one is line number 1. Line number 1 है ये line number 2 है, line number 2 है और ये line number 3 है. ठीक है ना. अब line number 1 पे ही हमारा for loop है. line number 1 पे ही for loop given है. So line number 1 पे for loop है. तो हम लोग देखेंगे कि इसका एंडिंग कहाँ है. for और next हमेशा साथ साथ चलता है. जब भी for रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि next कहाँ पर लिखा हुआ. So next यहाँ पर है. सो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 में हम लोग रोटेट करेंगे, घूमेंगे इसी में ये. ठीक है ना. सो फर्स्ट स्टार्टिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड फाइनल वैल्यू इज 1. सो हम लोग 10 to 1 x का वैल्यू हो सकता है, 10 से 1 हो सकता है x का वैल्यू, इसके अलावा नहीं हो सकता. सो फर्स्ट टाइम इनिशियल वैल्यू x का 10 है हमारे पास. हियर x वैल्यू इज 10. x वैल्यू इज 10. नाउ सो प्रिंट ऑफ x. तो x में 10 था तो प्रिंट करेंगे तो 10 हमारे पास आएगा कंसोल में. सो नेक्स्ट ऑफ x. सो नेक्स्ट ऑफ x में क्या होगा, ऊपर जब वापस जाएंगे हम लोग, सी हियर नेक्स्ट ऑफ x जब यहाँ से वापस जाएंगे यहाँ पर, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्टेप वैल्यू माइनस है, नेगेटिव है. सो 10 माइनस 2 x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2. 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8. का वैल्यू अब 8 हो जाएगा. सो प्रिंट ऑफ x मींस हियर इन द कंसोल इट विल बी प्रिंटेड. अगेन नेक्स्ट ऑफ x. अगेन हम लोग वापस यहाँ से ऊपर जाएंगे फॉर के पास, स्टेप ऑफ माइनस 2. x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है. यहाँ पे वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, अभी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है ना. सो x का वैल्यू जब 2 माइनस होगा तो ये 6 हो जाएगा. प्रिंट ऑफ x. तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा. नाउ अगेन नेक्स्ट ऑफ x. x का वैल्यू फिर हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा. स्टेप ऑफ माइनस 2. x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4. सो प्रिंट ऑफ x. सो 4 विल बी प्रिंटेड हियर. नेक्स्ट ऑफ x. सो हम लोग फिर वापस ऊपर की तरफ जाएंगे. अगेन हियर स्टेप ऑफ माइनस 2 मीन्स अगेन द x वैल्यू विल बी डिक्रीमेंटेड बाई 2. सो x का वैल्यू अब 2 हो जाएगा. 4 माइनस 2 मीन्स 2. सो x का वैल्यू 2 होगा. प्रिंट x. सो हियर 2 विल बी प्रिंटेड. नाउ नेक्स्ट ऑफ x. सो नेक्स्ट ऑफ x मीन्स हमारे पास ऊपर फिर वापस चले जाएंगे, यहाँ पर ऊपर जाएंगे और डिक्रीमेंट हो जाएगा 2. सो 2 माइनस 2 द वैल्यू इज 0. द वैल्यू इज 0. सो जैसे ही हम लोग क्या अभी बताए थे कि x का वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 to 1 मींस x का वैल्यू 10 से 1 के बीच में ही होगा, लेकिन ये 0 आ गया. तो 0 जैसे ही आया L1 से हम लोग बाहर आ गए डायरेक्ट. और कहाँ पे पहुंच गए, L3 के बाहर. L3 के बाहर मींस अगर यहाँ पर अगर कोई L4 स्टेटमेंट रहता वो एग्जीक्यूट होता. लूप हमारा टर्मिनेट हो गया. ठीक है ना. लूप जो हमारा टर्मिनेट हो गया. सो फाइनली योर आउटपुट विल बी 10 8 6 4 2 1. ओके. Yes, sir. Now, so this is the next question is, now try to understand here one point here. So clear. So in the for loop, अगर हम लोग for loop की बात करें तो here is what, the initial value. Initial here is one variable. कोई भी variable suppose भी रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, उसका initial value. ठीक है ना. initial value रहेगा. initial value. ठीक है ना. इनिशियल वैल्यू रहेगा, कोई भी इनिशियल वैल्यू रहेगा. ठीक है. आफ्टर दैट हमारे पास 2 सिंटैक्स है, उसके बाद फाइनल वैल्यू रहता है, फाइनल वैल्यू एंड देन स्टेप वैल्यू. स्टेप सिंटैक्स है और यहाँ पर स्टेप वैल्यू रहेगा. स्टेप का वैल्यू, स्टेप वैल्यू. अब पॉइंट ये हमारे पास है कि इनिशियल स्टेप वैल्यू जो है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, अभी पॉजिटिव करके भी दिखा है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी करके दिखा चुके हैं. एंड अनदर वन इज डेसिमल वैल्यू इज आल्सो पॉसिबल. मतलब
ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, स्टेप वैल्यू जो है, स्टेप वैल्यू हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टेप वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल। ये तीनों स्टेप वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। डिजाइन इस तरह से किया गया है कि स्टेप वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टेप वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। कहने का मतलब स्टेप वैल्यू सपोज 2 भी हो सकता है, स्टेप वैल्यू -2 भी हो सकता है और स्टेप वैल्यू 0.35 भी हो सकता है, या हम लोग स्टेप वैल्यू -0.3 ऐसे ले सकते हैं। अभी हमने ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखा चुके हैं, अब ये हम स्टेप वैल्यू जो है डेसिमल में करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। सो डेसिमल आल्सो वी कैन डू द स्टेप वैल्यू। नाउ सी द प्रोग्राम ऑन द स्टेप वैल्यू डेसिमल। So next question is x is equal to 1, x is equal to 1, 2, 1 2, 20 कहाँ से, x is equal to 1 2 2, step value is 0.25, 0.25, 2019, so minus 0, suppose I am taking the here 0.25, so here initial value is 1, final value is 2, step value is 0.25. now it will start printing like 1, 1.25, 1.5, 1.75 and next one is 2. So this one, see, 1, 1.25, 1.5, 1.1. So this is the output. Now how it is executing? So everyone understand this also? Sir, can you explain again? Yes. So in the board I will explain. Just wait. See here, the decimal one. So same, no change only. So see here, for x is equal to 1, 2, 2. Initial value is 1, final value is 2, and step value. Step value is what? 0.25. 0.25. And here is print of x. Print of x. And here is what? Next of x. So this is the program. Now output see here. X का वैल्यू क्या होगा? 1 से 2 के बीच में ही x का वैल्यू हो सकता है। फर्स्ट टाइम x का वैल्यू क्या है? 1 है। सो प्रिंट ऑफ x मतलब हमारा प्रिंट हो गया 1। अगले बार क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से नेक्स्ट ऑफ x जाएंगे तो 0.25 ऐड होगा x में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब ऐड होगा 0.25 तो x का वैल्यू हो जाएगा 1.25। नाउ प्रिंट x, तो x में 1.25 है, अभी 1.25 प्रिंट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट ऑफ x, तो स्टेप वैल्यू 0.25 है, x का प्रीवियस वैल्यू 1.25 है, ये प्लस ऐड होगा, प्लस 0.25 ऐड हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ x is 1.5, so print x, so 1.5 will be printed here. Next time x value is what? 0.25 फिर से ऐड होगा। Now the next value is 1.75, so print x means 7.5 will be printed, 1.75 will be printed. Next time x value 1.75 plus 0.25, so x value will be what? 2, so 2 will be printed, so 2 will be printed. Okay, so after that next value is what? Again 0.2 will be incremented, so next value is 2.25, लेकिन हमें x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में ही होगा, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट 1, 1.25, 1.5, 1.75 और 2 होगा। So all the answers, all the questions of the page number 64, whatever the program given in page number 64 is clear to everyone or not? Yes, sir, clear. Now come to here, question, quick question. Consider the following program and choose the correct answer. For x is equal to, for I equal to 1 to 20. See here everyone. Next
quick question given in the page number 65. So see here, x is equal to what? For loop is there for x is equal to 1 for x, sorry, it is not x, any variable. So any variable is I. So I equal to 1, 2, 1 to 1 to 20. Step value is 2. Okay, this is the question. So consider the following program and choose the correct answer. For I equal to 1 to 20, step value is print I. Print I. See here, print I and next of I. Next of I. So this is the program. Now what is the question? The output of the program is all even numbers from 1 to 20. All odd numbers from 1 to 20. So what is, which one is the correct answer? So output will be what? What will be the output? Which one is the correct answer? So first time I value is 1, so 1 will be printed. Next time I value will be 3, so 3 will be printed. Next time I value is what? 5, 5 will be printed. Next time I value is 7, so all the odd numbers will be printed. 1, 3, 5, 7, 9, 11. So like this, between 1 to 20, 1 to 20 के बीच में जो भी ऑड नंबर है सारा प्रिंट होगा. Yes or no? The answer is all the odd numbers from 1 to 20. Clear? Now the next question. Next question is for loop. For a equal to 1 to 100. 1 to, for a equal to 100 to 1. 100 to 1. Step value is what? -1. -1 का मतलब हुआ डिक्रीमेंट होगा. हम लोग टेबल जैसे टॉप टू बटन आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर आते हैं. सो जैसे ही हमारा नेगेटिव वैल्यू मींस डिक्रीमेंट होगा. ठीक है ना? इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा. ठीक है ना? यहाँ पे भी एडिशन ही हो रहा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट ही हो रहा, लेकिन प्लस और ब्रैकेट में -1 होता है. इसलिए हमारा इसको डिक्रीमेंट बोलेंगे. जब पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीमेंट बोलेंगे. ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज हियर प्रिंट. So print of what? A. Print of A, and here next of A. Next of A. So what is the question? The output of the program is. So output of the program is numbers from 1 to 10 in ascending order. Numbers from 1 to 100 in descending order. So what will be the output? So output will be like this. First time A value is 100. So first time 100 will be printed. Next time 1 will be decremented, means 99, 98, 97. Like this, it will print up to 1. So the numbers from 1 to 100 in ascending order is the wrong answer. Numbers from 1 to 100 in descending order. So this is what? 1 to 100 ही है, लेकिन descending order में. ठीक है ना? So the second one is the correct answer. ठीक है ना? Now, so anyone have any doubt up to here? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No sir. Now the next program. So next program पहले हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखेंगे. First one is what? So see, first statement is ream statement. Why ream statement is used? Already I have discussed. रीम स्टेटमेंट होता है इसलिए यूज होता है. इट इज जस्ट लाइक अ कमेंट. ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है. ठीक है ना? ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि ये प्रोग्राम क्या है, ऐड करेगा. क्या ऐड करेगा? 1 to 20 को ऐड करने के लिए प्रोग्राम है. सो दिस वन इज नॉट, दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. सो लाइन विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम देयर CLS, सेकंड लाइन. So line number 1 will not be executed by the which one? Compiler. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करेगा? कंपाइलर जो है लाइन नंबर 1 को स्किप कर देगा, मतलब उसको दिखेगा नहीं, ये बंद हो जाएगा उसके लिए. लाइन नंबर 2 से स्टार्ट होगा. सेकंड स्टेटमेंट इज CLS. नेक्स्ट वन इज व्हाट? वन वेरिएबल इज देयर, सम इक्वल टू 0. Next one is what? For loop is there. For I equal to 1 to 20. This one is the 1 to 20. Then sum is equal to, then sum is equal to
sum plus I, sum plus I, and then next of I. Okay, so this is the, and after that print sum of the numbers is print sum of the numbers, each sum of the numbers from 1 to 20, सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब यहाँ पे देखिए ये डबल कोट है, डबल कोट में जो भी रहता है वो एज इट इज प्रिंट होता है और सेमी कॉलन उसके बाद दिया होगा। और सम ये क्या है, ये सम एक वेरिएबल है। सी यहाँ पर ये जो सम वेरिएबल है वही सम वेरिएबल ये है, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटपुट, ये आउटपुट समझिए और अगले क्लास में हम लोग इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। सो फर्स्ट लाइन नंबर 1 इज दिस, लाइन नंबर 2, नेक्स्ट लाइन नंबर 3, दिस वन इज line number 3, next one is line number 4, line number 4, line number 5, next one is line number 6, and next one is line number 7. Now try to understand, line number 1 will not be executed by the compiler. Why? Because it is a ring statement. ring means हम लोग को समझने के लिए इस प्रोग्राम का क्या मकसद है उसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है ना। ये इग्नोर हो जाएगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। लाइन नंबर 2 CLS मींस क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज L3, L3 इज व्हाट, वन वेरिएबल, सम इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अगला क्या है, आई वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या, फिर लाइन नंबर 4 क्या है, फॉर लूप है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट कहां पर लिखा हो, नेक्स्ट यहाँ पे है। तो लाइन नंबर 4 से 6 में हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो लाइन नंबर 4 में क्या है, फॉर i इक्वल टू 1 to 20। तो i का वैल्यू हमारा 1 से 20 के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकते। सो फर्स्ट टाइम i वैल्यू इज व्हाट, i का वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारे पास i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सी आई का सम का वैल्यू क्या है, 0 है इनिशियली। अब सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम, सम में क्या वैल्यू है 0 प्लस आई, आई का वैल्यू अभी क्या है 1, तो 0 प्लस 1, सम का वैल्यू अभी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑफ आई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई स्टेप नहीं लिखा हुआ है, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट ऑफ आई का मतलब क्या हो जाएगा, अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों, स्टेप वैल्यू हमारा नहीं दिया हुआ, नहीं दिया मतलब डिफॉल्ट 1 होता है, तो आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1, तो आई का वैल्यू अभी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। लाइन नंबर 4 से वापस हम 5 पे जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो अभी सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम, सम का वैल्यू अभी क्या है 1 है, अब प्लस आई का वैल्यू क्या है 2 है, तो सम का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑफ आई करेंगे, तो नेक्स्ट ऑफ आई करेंगे तो सम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले बार सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम, सम में 3 है और आई का वैल्यू 3 है, तो सम का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगले बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू अगले बार 4 हो जाएगा और सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगले बार सम का वैल्यू सम इज इक्वल टू सम, तो सम में वैल्यू 4 है, सम में वैल्यू 6 है, 6 प्लस 4 सम में वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले बार आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये अप टू 20 ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है ना। अब एक ऐसा समय आएगा यहाँ पर सम का वैल्यू आई का वैल्यू 20 हो जाएगा, आई का वैल्यू 20 आ जाएगा और सम ऐसे ही कैलकुलेट होते रहेगा, ठीक है ना। और फिर हमारे जैसे ही आई का वैल्यू 20 होगा हम लोग लाइन नंबर 6 से बाहर आ जाएंगे और अगला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। जो भी यहाँ पे फाइनल जो सम रहेगा लास्ट टाइम में जब कैलकुलेट होके सम का वैल्यू आएगा वो सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 और जो भी सम में वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, so this program in the next class we will execute. Okay, bye everyone. Okay sir, bye sir.